अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तवानाई का बहरान की वजह से मुल्की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। तवानाई का यह बहरान रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। हमारे यहाँ थर्मल से बिजली पैदा करने की सबसे ज़्यादा जो हमारे एक रिवायत रही, लेकिन मुल्क में पानी की कमी की वजह से बिजली की किल्लत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। गो के साबका हुकूमतों ने इस पर काफ़ी काम किया, लेकिन रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी ने हमारे बिजली की कमी को शिद्दत के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सतह पर लेके जा रही है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जो माहिरीन थे, उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान को ऑल्टरनेट एनर्जी यानी मुतबादिल तवानाई की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कि हवा के ज़रिए बिजली पैदा करना, सूरज की रोशनी को महफूज करके, जिसे उर्फ़े आम में हम कहते हैं सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। 2012 से हमारे मुल्क में सोलर एनर्जी की जानिब राग़िब हुए हम, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ही सुस्त रही। इस सुस्त रफ्तार की वजह से आज तक हम सोलर एनर्जी की तरफ पूरी तरह राग़िब नहीं हो सके, जिसकी वजह से आज भी बिजली के बहरान में शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है और आइंदा आने वाला वक्त यकीनी तौर पे इस शिद्दत में मजीद इजाफा करेगा। सोलर एनर्जी की तरफ लोगों का रुझान क्यों कम रहा, लोगों या हुकूमती पॉलिसी के अदारों ने इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू का जो हिस्सा बनेंगे, इस महफिल की जो रौनक बख्शेंगे, उन मेहमानान से मैं आपकी सबसे पहले तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद जाकिर अली, जो कि CEO हैं इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी कंपनी के। इसके अलावा मेरे साथ हैं मोहम्मद अरशद जमाल, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वफाक हाय सनत व तिजारत के, जो कि बहुत ही एक मुमताज़ ताजिर भी हैं और प्लस ये कि ये क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम भी करते हैं। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा देखेंगे एक पैकेज के बाद दोबारा हम हाजिर होते हैं। पाकिस्तान में सदियों से तवानाई के बहरान की वजह से मुल्की मईशत ज़बूहाली का शिकार रही है और आज भी बिजली की कमी का किसी न किसी हद तक शिकार है। गैस के बहरान को हल करने के लिए LNG बैनुल-मुल्क से बरामद की जा रही है, जबकि बिजली की कमी के लिए साबका हुकूमत ने काफी काम किया, लेकिन रोज बरोज बढ़ती हुई आबादी की वजह से बिजली की कमी बढ़ती जा रही है। रोज अव्वल से माहिरीन मुल्क में पानी की कमी की वजह से थर्मल बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से मुतबादिल तवानाई की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, जिनमें हवा और सूरज की तेज रोशनी को महफूज करके इसे इस्तेमाल में लाना, जिसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। आजकल पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पर इन जगहों पर जहां बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का मुजिद जर्मनी को कहा जाता है। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी 2012 ईस्वी में मुतारिफ हुआ। 2018 तक 450 मेगावाट तक दरामद की जा चुकी है, जबकि उसकी असल जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। सोलर एनर्जी से एक आम से घर से लेकर कारखाने तक को रफा रखा जा सकता है, लेकिन अभी तक मुल्क में इस हवाले से खास आगाही हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई है। गो के मुल्क के इन इलाकों में जहां गर्मी सख्त पड़ती है लेकिन बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं, लिहाजा वहां तो किसी न किसी हद तक आम इंसान सोलर एनर्जी से फायदा उठा रहा है। लेकिन सबसे हैरतनाक अमर यह है कि पूरे मुल्क में निजी और सरकारी सतह पर हाउसिंग स्कीमें तामीर हो रही हैं, लेकिन अभी तक इन स्कीमों में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर तवज्जो नहीं दी गई है, जिसके इस्तेमाल से यकीनी तौर पर रहायशों की जिंदगी में आसानियां आ सकती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? शायद कि एक वजह सोलर एनर्जी की ज्यादा कीमत हो या उसकी मेंटेनेंस मुश्किल है, जबकि इसकी इंपोर्ट पर हुकूमत की जानिब से कोई ड्यूटी नहीं है। फिर इसकी कीमत ज्यादा क्यों है? लेकिन आज सोलर पैनल के इंपोर्टर्स एक नए मुश्किलात में फंस गए हैं। FBR की जानिब से 28 मई 2019 को SRO 604 महकमाना तौर पर जारी किया गया, लेकिन उसे दरामद कुनंदगान के लिए 17 जून 2019 को हुक्मनामे के तहत जारी किया गया और उसकी मुद्दत 28 जुलाई तक थी, जिसके तहत सोलर पैनल के दरामद कुनंदगान को मज़कूरा ममालिक से क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। लेकिन दरामद कुनंदगान इस दरमियान में सोलर पैनल दरामद करके फंस गए कि अब उन्हें कस्टम से क्लियर करवाने के लिए सर्टिफिकेट का इंतजाम करना होगा, जिसकी वजह से उनका कंसाइनमेंट फंस गया और उन्हें रोजाना डैमेज भरना पड़ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दरहकीकत में आज हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी के हवाले से, जिसे कि हम मुतबादिल तवानाई का भी नाम दे सकते हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही आपको मेहमानों से मैंने तारुफ भी करा दिया था कि जाकिर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं ये इन्वेरेक्स सोलर कंपनी के, और मोहम्मद अरशद जमाल हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है FECCI के। हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं जाकिर अली साहब से। जाकिर साहब, ये बताइए कि सोलर एनर्जी मतलब क्या है इसका, इसकी वुसअत कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। सोलर देखें, सोलर जो चीज़ है ये दुनिया के अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और दुनिया की तरक्की याफ्ता सारे मुल्क सोलर पे काम कर रहे हैं। USA, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया,
सारी दुनिया काम कर रही है। अब हमारे पास ये 2012 में ये टेक्नोलॉजी आई और यहाँ पे लोगों ने इस पे काम किया। मतलब इसकी इब्तिदा 2012 से हुई, ये बस 2012 कंफर्म से बात है। start है। लेकिन इससे पहले आई है, लेकिन वो इतनी नहीं थी। हाँ नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक भी 2012 ही है। 2012 उससे थोड़े से कम लोग छोटे प्रोजेक्ट लेके आए और उस पर काम किया, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हुआ और काम आज तक भी नहीं हुआ। ठीक है, काम आज तक भी नहीं हुआ। ये तो गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा सा रिवर्स मीटरिंग पे काम किया है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है और अवेयरनेस अभी भी लोगों के अंदर नहीं है। मतलब 7 सालों में 2012 से लेके 2019 तक, इन 7 सालों में सोलर एनर्जी की तरफ पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ खास। कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वो होते गए, जो गवर्नमेंट लेवल पे प्रोजेक्ट थे वो होते गए, लेकिन आम आदमी को इसके बारे में नहीं पता। आम एक इंडस्ट्री वाला है, अपनी इंडस्ट्री बंद करके बैठा हुआ है ओवर बिलिंग की वजह से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अगर अल्टरनेट एनर्जी पे जाता हूँ, सोलर पे, तो काम कर सकता हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर कोई इसको नहीं, पता तो नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हुकूमत भी है। सबसे पहले तो हुकूमत है इसकी जिम्मेदार कि अवेयरनेस तो दे। आपने सब्सिडी दे दी, फ्री ऑफ ड्यूटी कर दी है, सब कुछ कर दिया, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तो देना है सबसे पहले, कि अवेयरनेस देंगे तो लोगों को पता चलेगा सोलर क्या है। अच्छा, जितने भी लोगों के घर के ऊपर सोलर लगा है, कुछ के घर पे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट आई है, जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट से काफी दिनों अच्छा, सब स्टैंडर्ड का मतलब ये कि इसमें भी जो है 1 नंबर 2 नंबर का मसला है। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा तफसील से बताएं। देखिए, पैनल सबसे अहम चीज है सोलर के अंदर, और पैनल ही अगर आपको 2 नंबर पैनल और 3 नंबर पैनल मिलेगा, ए बी सी, तो वो फिर क्या करता है, फर्स्ट टाइम तो आपको एफिशिएंसी पूरी दिखाता है, लेकिन जब आगे चल के आप डे बाय डे जाते जाते हैं उसकी एफिशिएंसी डाउन होती जाती है। अच्छा, सामने वाला बेचारा, उसको तो पता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, उसको कुछ नहीं पता कि सोलर पैनल कौन सा है, क्या नहीं है। अगर कोई अच्छी कंपनी का पैनल हो और अच्छा हो, जिसके जैसे नॉर्मली 25 साल की उसकी लाइफ है और 12 साल की वारंटी देते हैं, अगर वो सब लोग बोलते हैं हाँ भाई हमारे ही 25 साल है और 12 साल है, लेकिन वो चलता नहीं है। सोलर ज्यादातर आप क्या चाइना से मंगवा लें? सोलर आते ही चाइना, सोलर पैनल आते ही चाइना से। दुनिया में और कोई मुल्क नहीं बनाता? अब नहीं बनाते, पहले बनाते थे, जर्मनी बनाती थी, जापान बनाती थी, तो दुनिया में हर जगह जो चाइना से ही जा रहा है? अब चाइना से जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या मटेरियल क्या होता है, वर्किंग किस तरह करता है? भाई देखिए, मटेरियल तो देखिए, इसमें सोलर के अंदर जो पैनल है, सेल्स लगते हैं, सेल्स के अंदर जो बनाया जाता है वो पूरी दुनिया को में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इस वक्त में जर्मनी में, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के बाद कोरिया में, कोरिया के बाद ताइवान, ताइवान के बाद चाइना है, और लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सबकी चाइना में हो रही है, और चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है ज्यादातर। ठीक है, और अगर कोई दूसरे मुल्क में कोई असेंबल कर रहा है तो वो सिर्फ चाइना से ही मटेरियल बना। एक जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल आप इंपोर्ट करते हो जी, उसके बाद जो उसके बाद बैटरी शटियां लगती हैं, सारी कुछ लगता है। अब आप मुझे बताओ कि सोलर जो अगर पैनल है, एक आम आदमी अगर सोलर पैनल की जानिब अगर मुतवज्जो होता है तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है? देखिए, बहुत ज़िंदगी आसान हो सकती है इसमें। तो देखिए, सबसे बड़ा क्राइसिस तो पर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक है। बिल्कुल सही है, सही ना? बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक है। अब लोग जो ज़्यादातर क्या कहते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं, उस पर अपनी शॉर्टेज को पूरा करते हैं, शॉर्टफॉल को पूरा करते हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने हमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज दिया है रिवर्स मीटरिंग का, उस रिवर्स मीटरिंग में ऑन ग्रिड सिस्टम। रिवर्स मीटरिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा तफसील बताइए। रिवर्स मीटरिंग ये है कि देखिए, आपने अगर आपके घर पे मैं 10 किलोवाट एक यूनिट लगा दिया, ठीक है, और आपके घर पे अगर आपके घर पे रिक्वायरमेंट है डे टाइम में सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक, अगर आपके घर पे 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है तो 5 किलोवाट तो वो क्या कहते हैं सोलर से देगा, और 5 किलोवाट जो है वो जो बचेगा वो रिवर्स गवर्नमेंट को दे देगा, ग्रिड को दे देगा, नेशनल ग्रिड के जरिए नेशनल ग्रिड को दे देगा वो। तो उसको फिर उसका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा कि आपने कब दिया, क्या दिया गया? जो डिपार्टमेंट है, के इलेक्ट्रिक है कराची में, ये एक मीटर लगाती है। अच्छा, उस घर पे लगाएगी? उस घर पे एक मीटर लगाती है, और वो मीटर क्या कहते हैं रिवर्स मीटरिंग के ऊपर पूरी काउंटिंग करता है। अगर आया कि आपने कितने यूनिट बनाए या कितने यूनिट। तो के इलेक्ट्रिक लेने को राजी होती है? के इलेक्ट्रिक बड़ी मुश्किल से राजी हुई है अभी इस काम पे, लेकिन अब के इलेक्ट्रिक काफी सपोर्ट कर मतलब ले रही है बिजली? हाँ, ले रही है, बिजली को ले रही है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट में बड़ा फर्क पड़ता है कि एक जो सोलर एनर्जी की वसत में जो सबसे बड़ा जो एक रुकावट है वो कीमत ज्यादा है। नहीं, कीमत तो देखें पहले ज्यादा थी, अब तो बहुत कम कीमत हो गई है। पहले एक ही सोलर पैनल $1 पर वॉट मिलता था, अब वो 30, 31, 32 तक आ गया, और बल्कि उससे भी कम में आ गया, सेंट में आ गया, डॉलर सब सेंट में आ गया। तो बहुत कम कॉस्ट तो डे बाय डे गिर रही है, इंटरनेशनली प्राइस गिर रहा है। पाकिस्तान में तो बढ़ रहा है? नहीं, पाकिस्तान में तो हम डॉलर बढ़ा रहे हैं ना, तो चीज बढ़ जाएगी खुद ऑटोमेटिकली। अच्छा, वो डॉलर की वजह से सारा चीज जो डॉलर की वजह से। देखिए ना, 160 रुपए का डॉलर है और कहाँ 100 रुपए का डॉलर है, 3 महीने के अंदर अंदर ही फर्क आया।
आप कब से काम कर रहे हैं इस पे? मैं तो उसे 2007 से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। माशाल्लाह। अब दो पाकिस्तान में सोलर को जानता भी नहीं। नहीं, सोलर पे पूरा प्रॉपर काम नहीं करता, लेकिन काम करता था यूपीएस के ऊपर, इसके ऊपर काम करता था। लेकिन हम जो प्रॉपर हम काम हमने शुरू किया 2012 में शुरू किया इसके बाद, जो इम्पोर्ट शुरू किया आपने। तो इस वक्त क्या सूरत है पाकिस्तान में? इस वक्त पाकिस्तान में मांग है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इस वक्त आई है लोगों के अंदर। और यकीन मानेंगे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है 2017 और 18 के अंदर 450 मेगावाट पैनल आए थे, आ चुके थे। लेकिन अभी ये 2019 चल रहा है, जून तक तकरीबन 600 मेगावाट माल आ चुका है। अब मजीद बढ़ता चलेगा? मजीद बढ़ेगा, 6 महीने बाकी हैं अभी आपके पास। ठीक है। अच्छा जमाल साहब, सर आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पीसीसीआई के, क्या मसाइल है ये सोलर एनर्जी के आपकी निगाहों में बहुत ज़्यादा जो है इसकी जानिब जो लोगों की तवज्जो नहीं है? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि अवेयरनेस के हवाले से हुकूमत को चाहिए कि चूंकि हमारे एनर्जी क्राइसिस है और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस दी जाएगी, जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा स्टेट को, उतना ही ज़्यादा हमारा एनर्जी के क्राइसिस कम होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है जी। हाँ। और इसमें इस वक्त जो मसाइल पैदा हुए 2012 से हुकूमत ने शुरू किया था कि इसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, और 2019 में आके उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया। बेसिकली इशू ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज जब बनती हैं स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता। ठीक है। इसमें जो इस वक्त स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंटेन किए थे वो बेसिकली इंपोर्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना बनता ही नहीं है ये सोलर पैनल। और जब इंपोर्ट के लिए आपने इनको फिक्स किया तो जाहिर है कि जो उसके स्टेक होल्डर है इंपोर्टर्स, उनको एतमाद में लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। इस पूरे सिनारियों के अंदर कहीं भी इन्होंने इस ओरिजिनल जो स्टेक होल्डर्स हैं इंपोर्टर, इनको एतमाद में नहीं लिया। दूसरा जुल्म जो हुआ है वो ये हुआ है, और बल्कि अक्सर औकात ये होता है कि इंपोर्ट पॉलिसी की क्लॉज है क्लॉज 4, उसके मुताबिक ये होता है कि जो भी ऑर्डर अमेंड होगा इंपोर्ट पॉलिसी में, जो भी ऐसा आएगा वो उसी डेट से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसमें ये कहते हैं कि जी इस तारीख से पहले की जितनी आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट खुल गए हैं या बिल ऑफ लीडिंग आपके जो है वो इशू हो गए, उनको हम रिलीफ देंगे, जबकि ये गलत है। वो इसलिए गलत है कि जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ये लोग जितने ऑर्डर बुक करते हैं 2-2 महीने पहले ऑर्डर बुक करते हैं। अब वो जो ऑर्डर बुक किए हैं उसकी टर्म्स कंडीशन है, उसके मुताबिक वो सारी शिपमेंट आनी है। तो पाइपलाइन जी है वो तकरीबन 1 महीना लगता है क्लियर होने में। बिल्कुल होना चाहिए कि क्लास 4 को अमेंड करें और उसके अंदर है कि जी 1 महीने के बाद, यानी उससे 1 महीने की 30 दिन की डेट दें, 30 दिन के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाए। जिस पर कस्टम ड्यूटी है? नहीं जी, इसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है किसी किस्म की भी, सिर्फ उसके ऊपर एक्साइज टैक्स है वो जो नॉर्मल होता है। अब इस पूरे केस को जब हमने एग्जामिन किया और मिनिस्ट्री भी लेके गए, मिनिस्ट्री भी कहती है कि आपकी बात सही है, इसमें ऐसा होना चाहिए। अब आपने देखा था रिटेल प्राइस के हवाले से एफबीआर ने एक रिलीफ दिया तकरीबन 1000 के करीब कंटेनर से जिनको उन्होंने रिलीज कर दिया और उनके अंदर 31 जुलाई तक की टाइम दी। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि तमाम अखबारात में फेडरेशन की तरफ से भी प्रेजेंटेशन गई है और उन्होंने न्यूज़ गई हैं, हमने प्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री में भी भेजी, लेकिन वहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। एक तो जो सबसे बड़ा इसमें लकूना है वो ये 19 का जहाँ पे आके हमें एग्जाम्पशन मिलता है, उसकी पावर्स वज़ीर आज़म के पास है। जब तक वज़ीर आज़म उसको अप्रूव नहीं करेंगे उस वक्त वो अप्रूवल नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो छोटे जैसे कि एक एसआरओ, जैसे कि बताते कि 604, उस एसआरओ से क्या प्रॉब्लम हो रही है? उस एसआरओ में ये इन्होंने 2 कंडीशन सर उस पर इम्प्लीमेंट की हैं। एक है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, यानी माल के आने से पहले कुछ कंपनी है जो इंपोर्ट पॉलिसी में इंस्पेक्शन कंपनी रजिस्टर्ड हैं, वो कंपनी इसको इंस्पेक्शन करेंगे, एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मतलब कि मैन्युफैक्चर वाले मुल्क से? जी हाँ, वहाँ से। मतलब चाइना से अगर आप मंगा रहे हैं तो चाइना आपको सर्टिफिकेट देगा? जी, चाइना नहीं, वहाँ पे इंस्पेक्शन जो भी कंपनी जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी में रजिस्टर्ड है, अपेंडिक्स एक्ट में SGS है, कोटेक्ना, फलाना जो भी है, ठीक है जी, वो उसको सर्टिफाई करेंगी और एक प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन उसको इशू करेंगी, तो वो गुड्स यहाँ पर पाकिस्तान में आ सकती हैं, वरना नहीं आ सकती। ठीक है मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर PSQC पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल है, उसकी जिम्मेदारी भी लगाई। मेरे हिसाब से ये दोनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये जितने सोलर पैनल बन रहे हैं ये वो मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं जो ऑलरेडी उनके पास जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं जो $1 मिलियन के अंदर उनको मिलते हैं, और वो जो सर्टिफिकेट। अच्छा जमाल साहब, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा और जाकिर साहब ने भी अभी कुछ अर्से टाइम पहले जो इन्होंने अर्ज किया, इसमें ग्रेड आ रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर माल भी आ रहा है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि कॉस्ट अगर कम करते हैं आप
कॉस्ट कम करेंगे तो उसकी क्वालिटी आप गिरा देते हैं, तो क्वालिटी गिर जाए। अक्सर जो है, जो लोगों की शिकायतें हैं, अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में वो जो सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी के जो सोलर पैनल लेते हैं, और फिर वो जब वो काम नहीं होता तो वो सोलर की तरह से बदजन हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरली तो होता ही है। तो हाल ही बता होता है कि ये तो अच्छी चीज है ना, कि जो हाथ से आप मंगा रहे हैं वहां से उसको सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए कि ये क्वालिटी क्या है। जी, आपने यह बात बिल्कुल दुरुस्त कही, जहां से मंगा रहे हैं वहां से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो कंपनीज हैं, आप उनको लिस्टेड करें जी। ये जो इंस्पेक्शन कंपनीज अपेंडिक्स एच में हैं, ये इसकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकती, ये इसकी सर्टिफिकेशन नहीं कर सकती, ये इसको टेस्ट नहीं कर सकती। मखसूस रिपोर्टरीज मखसूस होनी चाहिए ना। कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर उस अपेंडिक्स एच में उन कंपनीज को लिस्टेड करें जो वाकई इसको टेस्ट कर सकती हैं, जो इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकती हैं। मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड तो है, एसजीएस तो है आपकी। नहीं सर, रजिस्टर्ड इंस्पेक्शन कंपनी है, लेकिन उसकी अपनी कोई जाती लैब्स नहीं है। अच्छा बात, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे नाज़रीन, यहाँ पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। सोलर एनर्जी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मजीद कुछ मालूमात हम अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से बिलाल अहसन दोबारा हाजिर है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे पहले कि हम सोलर एनर्जी के हवाले से एक इस पे आगाही प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरे हमरा मोहम्मद जाकिर अली साहब हैं और मोहम्मद अरशद जमाल भी हैं। वक्फे में जाने से पहले सोलर एनर्जी के हवाले से अरशद जमाल साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब के सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो कि कुछ जो हकीकी तौर पे जो इसके रिलायबल हैं उनको रजिस्टर्ड करें, रजिस्टर्ड करने के बाद उनसे कराया जाए वो लैब्स। लेकिन मेरा अपना नजर आया है कि इंडस्ट्री में भी और मेरे ख्याल में एसजीएस जो कि इंटरनेशनली तौर पे तकरीबन गवर्नमेंट में जो है वो रजिस्टर्ड है। जी हाँ, तो एसजीएस तो चाइना में भी है, एसजीएस पाकिस्तान में भी है, कराची में भी है। तो सवाल ही पैदा होता है कि एसजीएस से अगर जो कंपनी वहां उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, वो मैन्युफैक्चर जो कर रही है वो एक सर्टिफिकेट इशू तो कर सकती है ना कि भाई ये किस क्वालिटी की है। Yes. तो इसमें गलती क्या है, इसमें खराबी क्या है? सर ऑलरेडी इशू कर रही है वो कंपनीज। नहीं तो वो तो जाकिर साहब का तो कहना ये है कि वो इशू नहीं कर रही, इसकी वजह से प्रॉब्लम है इनको। कंपनीज सर्टिफिकेट इशू कर रही हैं। इशू ये आ रहा है जो सब स्टैंडर्ड गुड्स अगर कोई ला रहा है उसमें पहले वो सर्टिफिकेट नहीं होता था। इस एसआरओ में ये कंडीशन रखी गई है। देखिए ना, इस एसआरओ में 3 टाइप की कंडीशन है। एक वो सर्टिफिकेट जो मैन्युफैक्चरर ने देना है, एक वो सर्टिफिकेट जो पीएसआई ने देना है, एक वो सर्टिफिकेट जो पीएसक्यूसी ने देना है। ये मल्टीपल जो इंस्पेक्शन है, मैं कहता हूँ ये इससे कॉस्ट बढ़ रही है। सर्टिफिकेशन के लिए कोई एक इदारा मुंतखब, आप कहते हैं 3 इदारे की जगह कोई एक इदारा एक हो। ठीक है जी, ओके ठीक है, और जो क्वालिटी को मेंटेन कर। मेरा ख्याल है कि बात तो सही कर रहे हैं जाकिर साहब। नहीं, अरशद भाई बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं से अरशद भाई से इस बात को कहूँगा कि अरशद भाई जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर है उसके पास सारी सर्टिफिकेशन है। अगर वो ए ग्रेड का पैनल बनाता है, सारी सर्टिफिकेशन है उसके पास वो नहीं है। अगर जो बी ग्रेड और सी ग्रेड बनाते हैं उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है कुछ भी। अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं भेज सकते ना। पहले तो खूब माल आ रहा था यहाँ पे, कोई सर्टिफिकेशन यार पूछी नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी, और लोग माल मंगाते थे। ये चीजें स्मगलिंग नहीं होती? नहीं, स्मगलिंग इसमें ड्यूटी फ्री है, इसमें स्मगलिंग का क्या वास्ता? नहीं, मिसाल के तौर पर अगर नंबर 2 नंबर 3 जो है सर्टिफिकेशन अगर नहीं है इसके लिए कॉस्ट उसकी बहुत असल में इस वक्त तो मादर बेदर सब आजाद थे। देखें, इस एसआरओ में जो अच्छी चीज है, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया कि ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। दूसरी चीज कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करेगा। इट मींस कि ए ग्रेड क्वालिटी का सर्टिफिकेट आएगा, बी और सी का आएगा ही नहीं आएगा। ठीक नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वो सुनता मैंने कहा वो भी देख लीजिएगा, अफगान ट्रांसलेटर वो भी आ रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में देखिए एक कॉस्ट होती है, सर देखिए ये मेंटेन होगा, एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट के ऊपर जो इस तरह स्मगलिंग करके लेके आता है तो वो कॉस्ट एक मांगता है, प्रॉफिट मांगता है, उसको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें ड्यूटी नहीं है, इसमें ड्यूटी नहीं है। मेरे साथ लाइन पे इस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई। चलो ठीक है जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, जल्दी। दूसरी चीज़ मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, इस वक्त हुकूमत को फौरी तौर पे एक्शन इसलिए लेना चाहिए। 400 कंटेनर्स की लिस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है जो मुझे ट्रेडर ने सबने दी है। फेडरेशन में हमारी 2-3 मीटिंग हुई और उसके अंदर हमने सारा जब डाटा लिया और मेरे सुनने के मुताबिक 1000 कंटेनर करीब पोर्ट पे पड़ा है। इट मीन्स के 25 से 30 करोड़ रुपए का लॉस अब तक स्टेट को हो गया है। अल्टीमेटली ये सारा जो लॉस है ये जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट ना होने यूजर पे। जी हाँ, नहीं, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ना होने की वजह से। सर्टिफिकेट है उनके पास मैन्युफैक्चरर के, लेकिन प्री शिपमेंट क्योंकि गुड्स यहाँ आ गई हैं, अब आ गई है, प्री शिपमेंट नहीं हो सकती। हमने कहा जी आप इसको पोस्ट शिपमेंट कर लें, वो कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। मेरे नाज़रीन इस वक्त मेरे हमरा जो है वो
आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी हैं और हम इनसे थोड़ा सा इस हवाले से सोलर एनर्जी की जो वुसअत है उसमें जो नहीं हो रही है हाउसिंग स्कीम्स में उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन बख्शी साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी आवाज़ आपके असल में ब्रेक हो रही है। अब बेहतर है? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज़ साहब? जी जी बिल्कुल। जी बोले। हसन बख्शी साहब ये बताइएगा कि आज हम एक प्रोग्राम यहाँ पर हम लाइव शो कर रहे हैं जिसमें कि सोलर एनर्जी के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो मुतबादिल तवानाई जो कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कमी को पूरा कर सकती है। पाकिस्तान भर में हाउसिंग स्कीमें लातादाद बन रही हैं, तो इन हाउसिंग स्कीम्स में सोलर एनर्जी से आप लोग फवायद क्यों नहीं उठा रहे? पहले तो शुक्रिया बिलाल भाई। देखिए बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं जिसको नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जी जी। और जिसमें अफोर्डेबल मकान होंगे और वो इंक्रीमेंटल मकान होंगे, तो वहाँ पर ये जरूर बात की जा रही है कि हर मकान पे सोलर एनर्जी का वो सिस्टम लगा के दें। और हम समझते हैं आने वाला वक्त सोलर एनर्जी का ही वक्त है दुनिया भर में, जी जी। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से जो होते हैं आपको पता है पोल्यूशन होता है और एनवायरनमेंट पे भी बहुत मामलात हैं। दुनिया में तो बहुत जगह ये कंपल्सरी आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है कि सोलर या ऑल्टरनेट एनर्जी इस्तेमाल की जाए। बट चूंकि पाकिस्तान में इसका फायदा इस वजह से इतना नहीं उठाया जा रहा कि यहाँ पर कोई मुस्तनद कंपनियां मौजूद नहीं है, और अगर कोई कंपनी है तो ये लोग अभी अश्योर नहीं है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी हो। तो जो भी आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिविजुअल, चाहे वो अपने मकान पे या प्रोजेक्ट पे लगाना चाहता है, वो देखिए हर टेक्नोलॉजी को आम होते होते 2-5 साल लगते हैं। आती है, लगती है, कुछ लोग ट्राई करते हैं, उसकी शिकायत सामने आती है, वो जो कंपनियां लगा रही होती है वो उसकी आफ्टर सेल सर्विस देती हैं, उसके बाद ही वो आम होती है। तो मेरे ख्याल में ये अभी बेसिक्स उसमें है, स्टेज में है। अब इंडिविजुअल लोगों ने घरों पे तो लगाना शुरू कर दिया है। और जब यहाँ हसन बख्शी साहब मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं ये पूछूंगा कि ये बात तो तय है कि गुज़िश्ता 5 साल 6 साल से सोलर एनर्जी में फिर भी रफ्ता रफ्ता जो है वो लोगों में जो है ये पॉपुलर होता चला जा रहा है। कुछ कंपनीज जो है वो एथेंटिक भी हैं पाकिस्तान के अंदर और जो कि सप्लाई भी करे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है कि शायद कि सोलर एनर्जी की फवायद से हमारा बिल्डर या हमारे लोग जो है वो ज़्यादा आगाह नहीं है। देखिए लोग आगा तो आपके ख्याल बिल्कुल सही, लिटरेसी लेवल लिमिटेड है, बट आहिस्ते आहिस्ते जैसे लोगों को इसकी फवायद नजर आने लगेंगे ना, देखिए ग्रेजुअली अभी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, वो फ्यूल बहुत एफिशिएंट है। जो दूसरी गाड़ी आपका फ्यूल इस्तेमाल करती है 30-40% करते हैं, पर इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि लोगों को उसकी समझ आने में टाइम लगता है ना। तो यार हाइब्रिड गाड़ी लेंगे, बनेगी नहीं बनेगी, उसके मैकेनिक मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसी तरह ये सोलर एनर्जी भी ग्रेजुअली, और एक वक्त आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बिलाल साहब कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन हो जाएगी। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि आप तो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकारी हाउसिंग स्कीम है इसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो कि वो हाँ, तो आप लोग अपनी स्कीम में क्यों नहीं लगाते? देखिए हमारे पास ज्यादातर काम होता है हाई राइज बिल्डिंगों का। हाई राइज बिल्डिंगों में जितनी जरूरत है उतनी हमारे पास छत नहीं होती कि ये सोलर वो लगा सके। ओके। क्योंकि इसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए, छत चाहिए। अच्छा मेरे साथ जाकिर अली इनवर्क्स के हैं। नहीं ये कुछ पूछना चाह रहे थे। ये बात आप जो सोच है ना, आप ये देखें ना, कोई पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर सारी बिल्डिंग्स में लग रहे हैं। देखिए आप अगर सोचेंगे जो उसका पैसेज है, कम से कम उसमें आप स्ट्रीट लाइट ही लगा दें ताकि जो दिन में नहीं चले रात में चलेंगी, आपकी लिफ्ट पे भी चल सकती हैं। अगर आपके पास जितनी जगह है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बाकी जितनी भी आप जो विंडोज लगाते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, लेकिन वो है कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस हो, लेकिन बहुत से लोग जो जाते हैं, अभी गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी सब्सिडी दी है कि आपको रिवर्स मीटरिंग पे फायदा दे रही है। रिवर्स मीटरिंग पे आप लगाएं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं। मुझे मालूम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो मेरा कहने का मतलब है साहब इसकी जानिब तवज्जो देनी चाहिए ना, मतलब आबाद इस हवाले से कोई वर्किंग कर रहा है?
देखिए आबाद इस हवाले से वर्किंग नहीं कर रहे, पर हमारे इंडिविजुअल बिल्डर्स कर रहे हैं और हम समझते हैं इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल हम इस पे मजीद काम भी करते हैं। आपने हमारी निशानदेही सही तरफ करवाई है और हम कहीं ना कहीं कोई बेबी स्टेप्स लेके काम शुरू करते हैं। बिल्डिंग में लगाते हैं, बिल्डिंग में भले वो मोटर का सपोर्ट करे, पानी की मोटर को, स्ट्रीट लाइट्स हैं, लिफ्ट को सपोर्ट करे जी, बैकअप लाइट ले सकते हैं आप। एक कतरा भी अगर वो बिजली के बचेगा जी तो वो एक हमारे लिए एक नेशनल एसेट भी है ना वो। जी जी, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, ये हसन बख्शी थे, आबाद की चेयरमैन, जो बात कर रहे थे। मेरे ख्याल है कि क्या कहेंगे आप? ठीक है जी, देखिए जी, थैंक यू सर। बात वहीं आ जाती है कि अवेयरनेस नहीं है और दूसरा ये है कि सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जनरेटर सिस्टम यहाँ लगाए जाते हैं और बहुत बड़े हैवी जनरेटर्स तो बिल्डिंग में लगा लेते हैं ये, उसके अंदर पेट्रोल का खर्चा जो वो अलग होता है और ये सारी चीजें इसका नेमूल बदल है। हाँ जी, आप उसकी मेंटेनेंस से बहुत सारी ऑपरेशन है उसके, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अभी जो बात कर रहे थे बख्शी साहब, बात असल ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर ना आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग कितनी है? मतलब 10% होंगी ना, 15% में तो खैर है, लेकिन कराची के अंदर है, लेकिन बाकी तो ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं है ना। ज्यादातर यहाँ पे बेंगलोर हैं, जितने भी बेंगलोर बने हुए सब 1 यूनिट या 2 यूनिट बने, सब पे सोलर पैनल लग सकते हैं, सब पे काम हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। नहीं। देखिए एक अगर आप 200 गज का है, 400 गज का, अब हम डिफेंस में या उधर सब जगह लगाते हैं, 10 किलोवाट लगाते हैं। 10 किलोवाट लोगों को अब अवेयरनेस आई है कि भाई 10 किलोवाट लगा लें रिवर्स मीटरिंग के अंदर, वो डे के अंदर उनका यूटिलाइज जो होता है सिर्फ 3 किलोवाट होता है। 7 किलोवाट वो ग्रिड को देते हैं, 7 किलोवाट ग्रिड को देते हैं, जो शाम में वो यूज करते हैं तो वो उसके पैसे के इलेक्ट्रिक कार्ड के पैसे ऑफिस देती, बिल कम कर देती है आपका शायद 60% का मतलब कि ये बात 30 to 35% आपका तकरीबन फर्क आ जाएगा, 30% ही फर्क आता है। अच्छा ROI जो आपका आता है ना वो 3.5 साल में आ जाएगा। 3.5 साल के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो रिटर्न हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात, एक और भी बात है, गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक को ये सोचना चाहिए। देखिए कराची के अंदर 75% हाउसेस हैं। अगर के इलेक्ट्रिक या गवर्नमेंट अगर बात करे या बैंक से बात करे कि भाई हर घर पे एक सोलर लगा दिया जाए, बिल्कुल तो अगर एक घर से आप 5 यूनिट भी रोजाना बचाते हैं तो 1 लाख घर तो होंगे ना। बिल्कुल सही है। कितनी बिजली बचेगी, कितनी हमारी जो शॉर्टफॉल है पूरा होगा। चले इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सबसे जारी है, मजीद भी मेहमानों से उनके जो एक अच्छी बातें हम सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम गुफ्तगू के सिलसिला को मजीद आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर नाज़रीन एक बात बता दूं मैं आपको कि मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले कि सोलर एनर्जी पे जो मुझे जब बात हुई जाकिर साहब से या अरशद जमाल साहब से, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो इंकिशाफ हुआ, वो इंकिशाफ ये हुआ कि जैसे जाकिर साहब ने एक बात कही कि आप अगर 120 गज है या 200 गज है, 400 गज है, उसकी अगर कंजप्शन जो है उनकी 10 किलोवाट है और 10 किलोवाट कंजप्शन जो 5 किलोवाट है और 10 किलोवाट के वो अगर सोलर पैनल लगाते हैं, 5 किलोवाट यूज करते हैं, तो जो 5 किलोवाट बचते हैं वो आपके इलेक्ट्रिक को या जो भी शहर में रह रहे हैं, जो भी कंसर्न इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं, आप उनको वापस देख के आप उनसे पैसे हासिल कर सकते हैं। पैसे नहीं, बिल एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो पैसे मिल गए मतलब के। तो मेरा अपना जाती राय है कि जाकिर साहब ये आम आदमी को नहीं मालूम। हम यही तो मेरा अरशद जमाल साहब को भी नहीं पता थी। गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी सब्सिडी दे दी, फ्री ड्यूटी कर दी, हर चीज फ्री कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला रही है। नहीं सर, गवर्नमेंट का काम नहीं है ये। देखिए एक अवेयरनेस, ये एक जैसे कि एक कंपनी है जो इंपोर्ट कर रही है, जो लेकर आ रही है, ये उसका काम है। देखिए हम तो हमारा ऐड चलता है, हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं। सर ऐड अलग चीज है। ये चाह रहे हैं कि मेट्रो बस या येलो कैब की तरह चलाए। हुकूमत जो है वो किस तरह गुजारे कर रही है, लेकिन देखें आपका जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं, एक मार्केटिंग का बजट लामाला होता है हर जगह, ठीक है ना जी। अच्छा, मार्केटिंग के बजट में जब आप अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे यही मैं चाहूँगा कि फेडरेशन के मैं मुख्तलिफ शहरों में आपके अवेयरनेस के प्रोग्राम रख सकता हूँ, बहुत सारी जगहों में ऐसे रख सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट दिया उन्होंने। अच्छा, आप चैम्बर में बहुत अच्छा पॉइंट दिया। इससे ये फर्क पड़ेगा कि आप स्कूल में जाएं, आप प्राइवेट स्कूल है, एक डेमोन्स्ट्रेशन करें जी, एग्जीबिशन में जाएं। नहीं, इसके लिए आपको टीमें बनानी पड़ेंगी। आपने ये बात कर रहे हैं, अच्छा साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अपनी ब्रीफिंग दे दूं। देखिए हम अपना ऐड चलाते हैं, उसमें हमने क्लियर ऐड के अंदर कहा है अपनी बिजली खुद बनाएं और बकाया गवर्नमेंट को बेचें।
यहाँ तक हमने कहा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए हम स्कूल्स में जाते हैं, देखिए स्कूल बिल्कुल आइडियल है। स्कूल आइडियल इस वास्ते कि सुबह 9 बजे से 8 बजे शुरू होता है और 4 बजे से पहले खत्म हो जाता है। ऑन गेट सिस्टम तो चलता है। अब जिसके पास जाते हैं मसला सिर्फ ये आता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि सब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड के अंदर फर्क आता है। अगर हम जाके हम कॉस्ट देते हैं तो वो स्कूल वाले क्या कहते हैं, उनके स्कूल वालों के पास अपने टेक्नीशियन होते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो उनसे कॉस्ट देते हैं, बोलते हैं नहीं भाई ये तो बहुत महंगे हैं, हम तो ये लगा देंगे। चलो उसका एक वजह, उसके यहाँ पर रुके। तो फिर ये है कि आप जब कंपटीशन पे जाते हो ना, तो कंपटीशन पे जाते हो तो आप भी अपना इनिशियल स्टेज में रेट को थोड़ा कम करो, नहीं हमारे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी बढ़ा लेना। मैं अर्ज करूं, देखिए ये जो भी स्टैंडर्ड हम स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, हम लो स्टैंडर्ड पे काम नहीं करते। जो दूसरे, अच्छा, आपका इतना एक म्यार बनाया हुआ है, उस म्यार से नीचे नहीं आएंगे। हमने दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, राइजन, उसके साथ हमने MOU साइन किया 2 महीने पहले कराची के अंदर, और हम उसके सोलर पैनल यहाँ पे लेके आए। आप यकीन मानेंगे जो हमारी सेल थी ना वो डबल हो गई क्वालिटी की वजह से। लोगों को अवेयरनेस दी ना हमने लोगों को अवेयरनेस दी, हमने बताया। लेकिन फिर भी जब तक ये सब स्टैंडर्ड माल नहीं रुकेगा तो लोगों को नहीं आएगा। आपकी बात हो सर। अच्छा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट भी है PCCI का, आप छोड़ देंगे क्लियर फंडिंग, आपके अपने वो है, छोड़ दें। एक काम शहरी भी, आप मुझे बताओ कि कराची शहर में जो बिजली की किल्लत है, कि इलेक्ट्रिक का जो मसला चल रहा है, दूसरी चक्कर है, बारिश होती है बिजली चली जाती है, ये हो जाता है, तो यार तो फेडरेशन जो है वो क्यों नहीं इसको प्रमोट कर रही है? प्रमोटेशन कराची शहर में अगर बिजली के लिए अगर अलग हर घर में ये चीजें लग जाएंगी तो हम के इलेक्ट्रिक के तो मोहताज नहीं रहेंगे ना। सर, फेडरेशन हर तरह से इसमें काम कर रही है। ये इशू यकीन करें कि खुदा की तरफ से ऐसा इशू आ गया कि इनके कंसाइनमेंट रुक गए, और रुकने के बाद हमें ये अवेयरनेस अब मिल रही है। अच्छा, जी हाँ, आज मुझे पता लगा कि नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर पोजीशन मैं आपको बताऊं, जाकिर साहब, दारू खान साहब से आगे पूछे, मैं दारू खान साहब के आगे मिला हूं। इतनी कंप्लीट तौर पे कभी गुफ्तगू हुई नहीं होगी। मैं आपको मैं अर्ज करूं, देखें बात सुने, जैसे मैं आपके साथ फर्स्ट डे से इन्वॉल्व हूँ इस पूरे मैटर के अंदर, क्योंकि मैं कस्टम्स को जानता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सारे लॉज को जानता हूँ, मैं आपके साथ उसमें इन्वॉल्व हूँ। आज के बाद जब मुझे ये गुफ्तगू पता लगी है, मैंने आपसे भी पहले कहा कि मैं हर शहर में ये प्रोग्राम्स करूंगा। अब जहाँ जहाँ फेडरेशन का असर उसके वहाँ करेंगे। हम चैम्बर्स को, हमारी 100 तकरीबन 60 के करीब एसोसिएशंस हैं, हम उनको अवेयरनेस देंगे। आपने हमें हेल्प करनी है, आपने हमें मटेरियल प्रोवाइड करना है, ताकि हम उन एसोसिएशंस को बुलाएं, उनको कहें कि अपने अपने मेंबर्स की में कम मतलब ये कि ये तो चलो छोड़ दें कि सोलर पैनल जो है जो कंपनी ला रही है उनकी इनकम की वजह छोड़ दें, आवाम के मसाइल तो कम हो सकते हैं ना। यूपीएस से जान छूटेगी, जनरेटर से जान छूटेगा, उनका एनर्जी क्राइसिस कम होगा ना। आपको पोल्यूशन मैं बिजली अब केसी को दे रहा हूं, बजाज से लूं। यही मैं कह रहा हूं, ये चीज जो थी ना आपकी, जो आपने बताई ना जाकिर साहब के केसी को बिजली आप बेचेंगे, ये मुझ समेत जमात साहब को नहीं पता थी, नहीं मुझे नहीं पता। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जमात साहब को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जी, कि 3 महीने पहले मैं दारू खान साहब के पास गया था, और मैं गया था दाऊद खान साहब के पास एक एप्लीकेशन लेके। दारू खान साहब ने मेरे को बड़ा वेलकम किया। मैंने बोला दारू खान साहब, मेरे को कोई अपनी मार्केटिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, मैंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है आपके तवज्जो से, कि पहले इंडस्ट्री वालों को हम बुलाएंगे और उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत से ऐसे इंडस्ट्री वाले हैं जो अपनी इंडस्ट्री बंद करके बैठ गए हैं क्योंकि ओवर बिलिंग की वजह से। ठीक है, तो मैं उनसे कहा, तो दारू खान साहब ने मुझे कहा कि यू मोस्ट वेलकम, जब तुम्हें करना हो तुम आ जाना। उन्होंने मेरी एक बात बोली। अच्छा, थोड़ा सा रमज़ान आ गया, ये टाइम आ गया, अब हम क्राइसिस में फंसे हुए हैं, हमारे कंट्री। आप एक रुकिएगा, मतलब कि मैं कतर नज़र, सियासत में तिजारत में भी सियासत है, ये ध्यान रखिए अच्छी तरह। जिस तरह के 2 पार्टियां हैं ना, मुस्लिम लीग नून और PPU और PTI, तो यहाँ पर भी 2 हैं इदारे हैं, एक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक फेडरेशन। हाँ। ये दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं, गो के सब ताजिर हैं, और आप लोगों के आपस में ताल्लुकात भी सब कुछ है। नेचुरली जब कराची में अगर आप इंडस्ट्री में जाना तो फिर आपको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करनी पड़ेगी। नहीं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इत्तेफाक की बात मैं आपको बता, आपको काटी जाना पड़ेगा, आपको फबाटी जाना पड़ेगा। मैंने भी आपसे अर्ज किया था 160 एसोसिएशन जी, उन 160 एसोसिएशन में हम लेके जाएंगे आपको। वो 59 चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स में हम लेके, मतलब अब आप जो है इनका मुतमय नजर बेहतर तौर पर समझे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना। यस, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन इनका साथ हमें क्या चाहिए, इनकी एक्सपर्टीज, क्योंकि ये उसको एक्सप्लेन कर सके, पूरी टीम एक्सप्लेन करेगी। एक टीम आएगी, उस टीम को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, एक चीज और भी, हमारा मुल्की मफाद। अच्छा अशरफ भाई, शायद मेरी बात से आप यकीन कर इत्तफाक करें, आप ये कि कहीं भी आपको एक मॉडल
एक मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि किसी एक स्कूल को आप जो है ना वो ले लें एक मॉडल के तौर पे। देखें, मैं- 6 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल किसी को ले लें, वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लगाएं और लोगों को दिखाएं कि जिसके फवायद क्या हैं। फवायद क्या है? देखिए नहीं, देखिए, फवायद पता भी लगेंगे। स्कूल भी हमारा लगा हुआ डिफेंस के अंदर, हाँ। हमने स्कूल भी लगाए। हमने पास तकरीबन 100 के करीब ऐसे मकानात थे जिसपे हमने रिवर्स मीटरिंग के मीटर लगवाए हुए हैं। और वो बिजली ले रही है के इलेक्ट्रिक? हाँ, उनके बिलिंग है। अच्छा, कितने इसमें तकरीबन कितने यूनिट ले रही होगी के इलेक्ट्रिक? तकरीबन एक मतलब ये कि जितने जगह पर नहीं, लगाए इतना तो देखिए मैं नहीं बता सकता आपको, मेरे ख्याल में लेकिन 1000 यूनिट ले रही होगी। भाई 500 ज्यादा यूनिट ले रही है। मैं जितना अभी आप कल बता रहे हैं ना, इतना केवी आ चुका है। हाँ, उसके हिसाब से भाई उसके देखिए, हिसाब से। अभी हम मेरे एक दोस्त हैं, कल उन्होंने मैंने बोलने के मैं उनके घर पे गया 3 दिन पहले, बोलने के यार मेरा सही, उनके घर पे मैंने ऑन ग्रेड सिस्टम लगाया हुआ है। बोलने के यार मेरे को लगता है इतने ज़्यादा यूनिट हमारी बचत नहीं हो रही। मैं अच्छा आप बिल भेज दीजिएगा। अब जब उन्होंने मेरे को बिल भेजा तो हमने बताया देखिए आप 1000 यूनिट बचा रहा हूँ महीने के अंदर, महीने में जी 1000 यूनिट बचा रहा हूँ। तो वो बड़ी बोला बात है कि- भाई। तो कितनी बड़ी बात? वो हाँ, हमने उनको बताया कि भाई तो आप 1000 यूनिट बचा रहे हैं और ये आपका, तो वो फिर बोलना कि हाँ यार अच्छा। देखिए बात दरअसल ये कि बहुत से ऐसे घर हैं जिनके पास माइनस बिल आ रहा है। भाई देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं। बस के इलेक्ट्रिक भी शरीफ है नहीं, अरे भाई सर बड़ी मुश्किल मैं से शरीफ बनी इसमें है। एक तजवीज़ दूंगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब कि कानून बनाया गया जिसको ये फॉलो कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक सारे वाले? पूरे पाकिस्तान में ये कोई बिलाल भाई, कर रहे हैं एक- स्पेशल। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वापडा का मुझे नहीं पता कि वापडा क्या कर रही है या हैदराबाद में हेस्को क्या कर रही है। लेस्को भी कर रही है, सब कर रहे हैं, सब कर पूरे रहे हैं। पंजाब मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून बन गया गवर्नमेंट है। की तरफ से है ये। अच्छा अच्छा। बिलाल भाई, इसमें होना ये चाहिए, हाँ। मैं जहां तक समझता हूं, एक आम सारिफ को कैसे पता लगे सोलर 100%, 100%। हम क्या बिजली के बिल के साथ, जब क्योंकि केसी का भी फायदा हाँ, है, हाँ। एक इनका पंफलेट लगा के नहीं भेज सकते सबको? नहीं, उसमें एक आम आदमी के पास अवे नहीं, ये तो जाए कि ये क्या है के इलेक्ट्रिक कभी के इलेक्ट्रिक जो है ना, एक बात बता दो अर्शद जमाल साहब, आप तो एक कानून बना रहे हैं, वो दे रहे हैं ना, ला रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक कभी भी नहीं चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट जो है ना दिल से काम नहीं करेगी नहीं वाला करेगी है। वो। नहीं, मैं आपको बताऊं, फिर ये मुल्क दुश्मनी हुई ना। नहीं मुल्क दुश्मनी, ये वो मुल्क बोलते हैं, दुश्मनी है। हम यार खुद देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी पाकिस्तानी इदारा है, देखिए बात सुने, पाकिस्तान का एक इदारा है, वो हमारी जरूरियात पूरी नहीं कर सक रहा। वो हमें लोड शेडिंग के जरिए परेशान कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, उसके पास है ही नहीं, सोर्सेज ही नहीं है, तो उसको चाहिए, क्योंकि उसको खुद भी मिल रही है। और मेरा अपना अच्छा, ख्याल है कि हमारी- सिर्फ कराची की बात कर दूं, हमारी कराची बिजली वो में बेच रहा है ना? कम से कम भी नहीं तो इन पे 500 से 600 मेगावाट की इनकी शॉर्टेज है। कराची में 500 से 600 वाट की शॉर्टेज है। हमारी बिजली वो बेचेगा। बिलाल भाई, हमारी बिजली वो बेचेगा, उसको तो फायदा है, 100%। उसको तो नुकसान नहीं है। देखें अगर और कराची शहर रोशन रहेगा। देखें सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताया कि 1-2-3 इश्यूज हैं यहाँ पे ना, जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम ने, ये के इलेक्ट्रिक ने या इन्होंने सिर्फ 3 फेज पे अलाउ किया हुआ है, सिंगल फेज पे अलाउ नहीं है। सही है ना, ये बोलते हैं सिंगल फेज पे हम अलाउ नहीं करते क्योंकि वो ग्रेड पे जाके जमा हो जाता है, एक ही फेज में सारा लाइन जाती है। तो सिंगल फेज के ऊपर भी अप्लाई करें और सिंगल फेज पे भी अलाउ करें। जो छोटे छोटे घर हैं सब मतलब पे सिंगल फेस पे आप नहीं लगा सकते, सिंगल फेज पे रिवर्स मीटरिंग नहीं हो सकती। तो वो तो तकरीबन ज्यादा लोग का सिंगल फेस ही है। अब सिंगल फेज है ना, 70। ये तो आप 3 फेस की बात करें, ये तो नहीं, बड़े इसमें आबादी हो है। सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, अगर दुनिया हो में सकता है फिर क्या हर्ज है? ये करना। इसमें देखिए तो फेडरेशन को थोड़ा सा आपका नहीं, हम लीडिंग ये रोल अदा करना पड़ेगा। आपसे वादा कर रहा हूँ, केसी को हम बुलवाएंगे हाँ, अपने मतलब यहाँ ये तो फेडरेशन फेडरेशन में, को आपको leading आप role करना तमाम पड़ेगा। लोगों को बुलवाएंगे, हम बैठ के क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअली क्या हो सकता है। जैसे भी एक बात आई कि 1 फेज पे अलाउ नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसी क्या वजह है, उसको हम बैठ के एग्जामिन करेंगे, और अगर वो हो सकता है कि हम उसमें केसी को शेयरिंग का बिजली ज्यादा दे फायदा रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, बिल्कुल। मुफ्त बिजली दे रहे हैं आप। देखिए एक सबसे बड़ी अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दीजिएगा, ये सोलर से हमारी रेल नहीं चल सकती? हैं? रेल रेल कैसे चलेगी? नहीं चल सकती सोलर से? सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। मतलब चल सकती है? हाँ, नहीं मैं नहीं बसें बता चल सकता सकती हैं? बसें चलती पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकती चल है? सकती है, क्यों नहीं चल तो सकती? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अगर जो ये जो डेली सीएनजी पेट्रोल की कीमत बढ़ खत्म- जाती है, खत्म हो ये तो जाएगा। सब खत्म हो जाए, तो आप ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से क्यों नहीं बात करते इस हवाले से? एनवायरमेंट जो इसकी क्लियर हो जाएगी हमारी बड़ी। देखें बात दरअसल ये है कि अभी आपने देखा ना इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक कार जी, hybrid जो आ रही है। हाइब्रिड नहीं, इलेक्ट्रिक कार आ रही है टोटल। अच्छा, वो बैटरी से चल रही बैटरी है? से टोटल बैटरी जी। पे चल रही है, वो अभी तक पाकिस्तान में मेरे ख्याल से नहीं आई है, वरना टेस्ला ने बनाई है, BYD ने चाइना में बनाई है। अब उसके क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग के पॉइंट हैं, अगर वो अब यहाँ पे गाड़ी मंगाए और चार्जिंग पॉइंट लगा दें जगह जगह पे, वहाँ पे सोलर पैनल लगे हों, जाके चार्ज कर ले आदमी, तो वो भी हमारे पास हमारी बचत ही है कि वहाँ पर फ्यूल नहीं लगेगा, कुछ नहीं पब्लिक लगेगा। गवर्नमेंट को आपने तजवीज़ दी?
नहीं, गवर्नमेंट को कहा था जैसे गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए भाई बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप इसको तजवीज़ तो दे ऐसा सकते नहीं हैं। है। और आपके साथ मेरा समझता हूँ कि आज की बात तो यकीनी तौर पर ये फेडरेशन जो है, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता मावन हूँ, हो सकती है। मेरी पूरा एक साथ राय- देंगे आप। मेरी एक राय है, देखिए जितने भी घर है ना, जितने भी घर कराची के अंदर घर ज़्यादातर बेंगलोर बने हुए ना, जितने भी घर हैं, अगर इस पे के इलेक्ट्रिक रिवर्स मीटिंग पे भी नहीं काम करती, कम से कम अगर इन पे 16 पैनल और 16 इन्वर्टर लगा दे तो कम से कम सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तो फ्री बिजली चल सकती है। 5 यूनिट तो बच सकते हैं, 6 यूनिट तो बच सकते हैं। हमारे ऑफिसेस और बहुत ज्यादा है इसमें। मल्टीप्लाई कर, हम सिर्फ कई ऑफिस पे नहीं आते, सिर्फ इसकी बात करें घर पे भाई। आप घर पे से नहीं जाएंगे, सिंगल फेस की बात कर रहे हैं, ऑफिस भाई में फिर भी सिंगल 3 फेस पे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपसे कोई जरूरी नहीं है कि आप रिवर्स लें, मतलब वो बोले हमारा ग्रेड खराब अच्छा, है। विदाउट रिवर्स देखें, रिवर्स का फायदा जो अगर हम केसी से बैठ के बात करें, वो इलाके जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनकी इतनी कुव्वत नहीं है, इस्तेदाद जो नहीं गरीब है, बिल्कुल सही कह है, रहे जो बिजली मैं आपको फ्री दे रहा हूँ आप वहां पे दें। अच्छा, मजे की बात एक और भी है कि इसमें ये हो जाएगा कि जनाब ये जो छोटे इलाके हैं ना, जो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कुंडे लगाते हैं हाँ जी, और दीगर खत्म हो जाएंगे। जो सारी चीजें करते हैं वो चोर बाजारी भी बंद हो जाएगी। 100%। सर, असल देखिए, में- जब एक आदमी के घर पे एक 16 इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसके घर में बिजली तो आ ही रही ना। हमें चले प्रॉफिट चलते में चलते लॉस मेरा करना टाइम कम रह गया, चलते चलते मुझे बताइए कम से कम कॉस्ट कितनी होती है? किस चीज की कॉस्ट? एक आदमी भाई देखिए 80 गज 40 गज 120 गज का नहीं, बंदा का देखिए, लगाना देखिए, चाहे, ये पर वॉट के ऊपर प्रॉफिट में लॉस हाँ, करके। ये मतलब पर वॉट क्या है। क्या क्या परवाह देखिए अगर आप ऑन ग्रेड सिस्टम लगाएंगे जिसमें रिवर्स मीटरिंग है, वो 70 रुपए से लेके 80 रुपए, अभी डॉलर की वजह से थोड़े प्राइस और ऊपर पर यूनिट। और क्या कहते हैं, और अगर आप इसके बाद जाएंगे वहां पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए तो उसके प्राइस ज्यादा है, लाजमन उसमें बैटरी इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा। बैटरी की कॉस्ट सबसे ज्यादा है और बैटरी लोग यूपीएस की बैटरी दे ही रहे हैं। फ्री ड्यूटी करता नहीं ठीक है, है। सिर्फ सोलर पैनल और 16 इन्वर्टर पे। चलिए आप क्या कहेंगे चलते चलते, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फेडरेशन में मेरा ये एक मिशन होगा, कल मेरी एस एम मुनीर साहब से भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी और एस एम मुनीर साहब इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम रोल भी प्ले करेंगे और एक्टिव होंगे और इंशाल्लाह अजीज़ फेडरेशन जो है इनके साथ मिलके इस मिशन, इसको अपना मिशन समझ के काम करेगी, इसलिए कि बिजली की किल्लत को आप काबू पा सके। बिल्कुल। कोई पैगाम है आवाम के लिए, आपके लिए? बस पैगाम यही है लोगों के लिए कि देखिए सब स्टैंडर्ड से बचें, देखिए कॉस्ट के ऊपर मत जाया करें कि इसके रूल्स बने हुए हैं। जो मोहल्ले का इलेक्ट्रिशियन है आपने उससे लगा लिया और फिर उसके बाद आप परेशान होते हैं। ऑथेंटिक कंपनी से लगा। अच्छा, इसे किस्तों में मिल जाती हैं? सब बैंक फाइनेंस कर रहे हैं ना, अच्छा, बैंक लीजिंग कर रही है सारे इसको? बैंक कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने सब बैंकों को दिया हुआ है, सब बैंक कर रहे हैं। चलिए, सब बैंक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप यहाँ तशरीफ ले गए। जितनी भी थी मालूमात वो हम जितने वक्त में दे सकते थे वो हमने दिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने दर हकीकत में सोलर एनर्जी की इफादियत पे हमने आपको बताना था और हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान में खासतौर पर कराची के अंदर जो बिजली की किल्लत है उस किल्लत को किस तरह काबू पाया जा सकता है कि सोलर एनर्जी के हवाले से मेरे दोनों मेहमानों ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की तवज्जुह से आप या हम इस बात की जानिब सोचेंगे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी जो भी मुतबादिल तवानाई है उसकी जानिब हम तवज्जो दें ताकि हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं वो कम से कम हो सके। बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।